मेरा नाम सत्तार मेड़ा है, सत्तार मेड़ा। जब तक सुबह से शाम तक 70 आदमियों को मारकर खा ना लूं, डकार ही नहीं आती। कहां है भीड़ों का राजा ठाकुर अर्जुन? जल्दी से जल्दी अपने साथियों समेत मेरे सामने आ जाए, वरना लड्डू कहो तो इस चमचे का बजा दूं बाजा? नहीं राजा, इसकी तो हम पीपणी बजाएंगे। अच्छा, तो तू ही है देशभक्त बाप का वो हिंदुस्तानी बेटा जिसने अपनी मां का वचन निभाने के लिए अपनी मौत को ललकारा है। और तू है उस मक्कार मालिक का काला मोटा पिलपला चूहा जिसे उसने मेरे पैर तले कुचल जाने के लिए यहां भेज दिया। मौत की दावत तो हमने उसे दी थी। हमारी धमकी से लगता है उसे पेचिश हो गई, खुद नहीं आया। मुन्ना, सीधी कर रहा है। मच्छरों को मसलने के लिए हाथी के पांव की जरूरत नहीं होती, उनके लिए सिर्फ उंगली का इशारा ही काफी है। मरने से पहले हमारे मालिक का नाम ले ले, हो सकता है मौत आसान हो जाए। बोल सिया की जय! बोल सिया रामचंद्र की जय! वरना तुम्हारी ये टेढ़ी उंगली तुम्हारे नाक में घुसेड़ दूंगा। मैं सिर्फ 3 तक गिनूंगा, यानी कि 1 2 3। वो हो गया फ्री। तुम्हारे उस मोहरे की जेब में हमने ये मूंगफली रख दी थी, और ऐसी ही मूंगफली हमने उस जालिम की जेब में रखी है जिसने ना जाने कितने मासूम लोगों का खून बहाया है। और ऐसी छोटी छोटी मूंगफलियां यानी कि बारूद के गोले हमारे साथियों ने नाचते हुए तुम्हारे हर आदमी के जेब में डाल दिए। इन प्यादों की जुम्बश देखकर मुन्ना तुम्हारे दमे की बीमारी में कुछ कमी आई? नहीं आई तो इस बीमारी का परमानेंट इलाज भी हमने कर रखा है। ऐसी ही मूंगफली तुम्हारी बैक पॉकेट में रखती है जो बटन दबाते ही फट जाएगी। नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं मत दबाइए, मुझ पर रहम कीजिए। और पीछे से अपनी मूंगफली निकाल लीजिए और उसके बदले में मेरे मुंह से जो जान निकलवा लीजिए। सरक गई हवा। तो आइए जरा आगे तशरीफ लाइए। ज्यादा नहीं, बस इतना बता दो भैया कि काले नाग का बिल कहाँ है? उनका पता मुझे तो क्या, यहाँ की हवाओं को भी नहीं मालूम। अच्छा जी। मैं सच कहता हूँ साहब, मैं सच कहता हूँ। उन तक पहुंचने का ख्याल आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। क्यों उन जी? तक मैं तो क्या, सारा हिंदुस्तान नहीं पहुंच सकता। कमीने, पकड़ ठिकाने आ गई कि नहीं? आ गई, बिल्कुल आ गई। लेकिन क्या कर भी मैं आप लोगों को उन तक नहीं पहुंचा सकता। तो पहुंच जाएगा, क्योंकि मैं उनके हजारों परिंदों में से एक मामूली परिंदा हूं। मेरी पहुंच वहां तक कहां? हाँ, अगर मेरी जान बख्शने का वादा करें तो मैं उसका रास्ता बता सकता हूं। ये रहा चनखाई बॉर्डर। यहीं पर पड़ोसी देश के कमांडोस सीमा पार करके खच्चरों में 500 करोड़ रुपया और हथियार लेकर आएंगे। बस वो रुपया और हथियार मैं आपके हवाले कर दूंगा। उसको हासिल करने के लिए जनरल डीजीएम खुद ब खुद आपके सामने आ जाएगा। इस दर्द के एहसास का मतलब समझ गए कि वो मूंगफली हमने तुम्हारी बैक पॉकेट की जगह तुम्हारे बाजू में ऑपरेशन करके बंद कर दी है। लेकिन आपको भी याद है ना कि आप मुझे जनरल डीजीएम से बचाएंगे, ये आपका वादा है।
क्योंकि उनसे बगावत करना मतलब है मेरी मौत। हमसे वफादार रहोगे तो मौत तुमसे दूर रहेगी। अरे ठाकुर अर्जुन, तूने सत्तार मीना को क्या समझा था? अरे मैंने तो तेरे साथ एक शतरंज की चाल खेली थी ताकि तेरे चंगों से बचकर अपने साथियों के पास पहुंच जाता और तुझे मौत के घाट उतार देता। हम भी तुम्हारी शैतानी फितरत से वाकिफ थे, इसलिए हमारे साथियों ने वक्त का फायदा उठाते हुए जो जगह तुमने बताई थी, यानी कि जिस जगह तुम खड़े हो, ठीक उसी जगह बारूद की सुरंगें बिछा रखी हैं। बटन दबाते ही सुरंगें फटेंगे और तुम सबकी लाशें हवा में उड़ जाएंगी। जय महाकाली। हमें परवाह नहीं उस बात की कि उस हरामजादे ने सत्तार मेढ़ा के साथ साथ हमारे बहुत से आदमियों को धुएं का गुब्बारा बना दिया। बहुत आदमी है हमारे पास मरने के लिए, बहुत आदमी है। साला हमें सिर्फ परवाह थी उन रुपयों की जिनको हमने इस देश की तबाही के लिए मंगवाया था, इस देश की तबाही। अंबुपा, यस सर। वो हरामजादा अर्जुन ठाकुर चंदनपुर गांव में कहीं छुपा होगा। ढूंढ लो उसे, ढूंढ लो, और अगर नहीं मिला तो पूरे चंदनपुर गांव को जलाकर राख कर दो, ताकि हजारों गांव वालों के साथ उसकी हड्डियां भी जलकर राख हो जाए और इस देश के लोगों को पता चल जाए कि उनकी देशभक्ति की सजा हम सिर्फ उन्हें नहीं देते, मासूम लोगों को देते हैं, पूरे देश को देते हैं। सर, बड़ी किस्मत वाली दुनिया है सर, जिसे कल आप जैसा शहंशाह मिलेगा। आप जैसा। अरे हिटलर और नेपोलियन तो आपके सामने कुछ भी नहीं थे सर। मतलब की बात करो, तुम यहाँ किस लिए आए? सर, अर्जुन ठाकुर की खबर लेकर आया हूं। मेरी उससे मुठभेड़ हो चुकी है। बड़ा ही अपमानित किया था उसने मुझे, इसलिए पूरे खानदान की खबर लेकर आया हूं सर। शंकर ठाकुर, श्यामगढ़ वाला, याद है आपको? शंकर ठाकुर। शंकर ठाकुर? हाँ। सर, जिसकी वजह से मुझे आपके तलवे चाटने का मौका मिला था और आपका चांदी का जूता मेरे सर पे पड़ा था सर।